हेलो आदाब, खुश आमदीद। मैं फ़ातिमा, स्वागत है आपका एक्स मुस्लिम स्पार्टकस के चैनल पे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कुछ ऐसे मुस्लिम अपोलोजिस्ट के बारे में, कुछ ऐसे मुस्लिम प्रीचर्स के बारे में जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक्टिवली इस्तेमाल करते हैं और इस्लाम और अल्लाह के बारे में झूठे दावे करते हैं। साथ ही साथ इस्लाम को एक तरह से जादुई मज़हब के तौर पे पेश करते हैं। ज़्यादातर जो इनकी वीडियोस होती हैं ये बहुत मिसलीडिंग होती हैं, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। जो भी वाक़ये ये बताते हैं ये सच्चाई से बहुत दूर होते हैं और इस तरह के जो चैनल्स हैं इनको एक्सपोज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चैनल्स पे बात करूं, इनकी जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है, इसका जो ट्रुथ है, इसकी जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। ज़्यादातर इनके व्यूअर्स को खुद को सच्चाई नहीं मालूम होती है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि ये लोगों के दिलों में झूठी उम्मीद डालते हैं। खैर इन्हीं में से एक मुस्लिम प्रीचर हैं, इनका नाम है रमशा। इनका एक छोटा सा ऑडियो क्लिप है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। आप इस ऑडियो क्लिप को सुनिए और इसके बाद मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। अल्लाह से हर चीज के लिए दुआ मांगा करिए। अगर आप परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, आपको एंजाइटी होती है या आपको कुछ चाहिए या आपको सुकून की तलाश है, अल्लाह से मांगिए, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कोई आपकी मदद करने के लायक नहीं। सिर्फ अल्लाह पे डिपेंडेंट होना सीखिए, किसी और इंसान पर नहीं। अल्लाह आपकी मदद के लिए जरिए पैदा कर देगा, क्योंकि अल्लाह आपके लिए काफी है। जैसा कि आपने ये क्लिप सुना, रमशा जी के हिसाब से इंसान पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अल्लाह पे डिपेंडेंट होना चाहिए। रामशाह सुल्तान ने अल्लाह को हर मर्ज़ की दवा बताया है। यानी कि कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी आए, अल्लाह इतना ताकतवर है, इतना केपेबल है कि आपको सभी परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। खैर एक आम इबादत करने वाले मुसलमान की कितनी मदद अल्लाह कर सकता है ये तो आप खुद तय करिए। लेकिन रसूल अल्लाह की अगर बात करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद की बात करते हैं, तो इनकी मदद कितनी की है अल्लाह ने, इन्हें कितना ज़्यादा जो है मदद पहुंचाया है, इसका एक वाक़या आपको सुनन अबी दाऊद की किताब में मिल जाएगा। इसका 4512 अगर आप खोल के देखते हैं तो इसमें पता चलता है कि खैबर नाम की एक जगह पे रसूल अल्लाह ने कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पे बहुत से जो नॉन मुस्लिम्स थे, जो भी यहूदी थे, उनका जो है बहुत कत्लो गारत हुआ। तो वहाँ एक यहूदी औरत जो है उन्हें एक तोहफ़ा देती है, एक ज़हरीला मांस जो है, ज़हरीला गोश्त जो है वो उनको खाने को देती हैं और रसूल अल्लाह अपने कंपेनियंस के साथ बैठ के खाते हैं। उस ज़हरीले मांस को खा कर के उनमें से एक कंपेनियन बिशर इब्न अल बरा की जो है वहाँ पे मौत हो जाती है। इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद उस यहूदी औरत को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने क्यों हमें ज़हरीला मांस खिलाया, तुम्हारा मोटिव क्या था? तो वो यहूदी औरत कहती है कि अगर आप वाक़ई प्रॉफ़िट हैं, अगर आप वाक़ई रसूल अल्लाह हैं, तो मेरा ज़हरीला जो भोजन है, जो खाना है, इससे आपको कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप तो खुद रसूल अल्लाह हैं, आप तो खुद अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। लेकिन अगर आप कोई तानाशाह हैं, अगर आप राजा हैं, आप बादशाह हैं, तो मैंने अपने लोगों को आपसे आज़ाद कर लिया। खैर ये बहुत ही आयरॉनिकल बात है क्योंकि वाक़ई में प्रॉफ़िट मोहम्मद की जो मौत है वो ज़हरीले खाने को खाने की वजह से हुई। इसका एक सबूत हमें मिलता है सही अल बुखारी 4428 में। इसे नरेट किया है आयशा ने। इसे अगर आप पढ़ें तो आयशा का कहना है द प्रॉफिट इन हिज एलमेंट इन विच ही डाइड यूज टू से, यानी कि आखिरी वक्त में रसूल अल्लाह अपने तकलीफ़ में, अपने दर्द में कहते हैं, ओ आयशा, आई स्टिल फील द पेन कॉज्ड बाय द फूड आई एट एट खैबर। यानी कि खैबर में खाए हुए उस खाने का दर्द आज भी मुझे महसूस होता है। एंड एट दिस टाइम आई फील एज इफ माई अरोटा इज़ बिन कट फ्रॉम द पॉइजन। यानी कि इस वक्त उस जहर से मुझे लग रहा है कि मेरी गर्दन कट रही है। अगर अल्लाह ताला इतने ही ताकतवर है,
ایک سوال ہے، اس کو سوچیے گا ضرور، انہوں نے رسول اللہ کی جان کیوں نہیں بچائی؟ کم از کم اس یہودی عورت کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہی صحیح۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنے طاقتور ہے تو رسول اللہ کو بچا لیتے۔ جب وہ رسول اللہ کے لیے کچھ نہیں کر پائے تو پھر ایک عام مسلمان کے لیے کیا کریں گے؟ خیر، یہیں مجھے صحیح البخاری میں ایک اور امیزنگ سی آیت ملتی ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو صحیح البخاری 5445 میں اگر آپ جائیں تو یہاں پہ لکھا ہے، Allah's messenger said، یعنی کہ پروفٹ محمد کہتے ہیں، He who eats 7 ajwa dates every morning، ہر صبح جو اجوا کے 7 کھجور کھاتا ہے، will not be affected by poison or magic on the day he eats them، اس پہ زہر کا یا جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب اس جو ہے حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ محمد کے پاس زہر کی دوا پہلے سے تھی، اور ایک عام مسلمان کے لیے تو وہ ایک بہت ہی اچھا ایکسپیریمنٹ بھی چھوڑ گئے ہیں کہ آپ جو ہے اجوا کے ساتھ کھجور کھا کے دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے زہر کھائے، اور جو بھی یہ حدیث ہے اس کی جو سچائی ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گی، کیونکہ اسلام اور حدیث، خاص کر صحیح البخاری اور قرآن جیسی چیزیں تو کبھی غلط ہو نہیں سکتی۔ لیکن جب رسول اللہ کے پاس پہلے ہی اپنے مرض کی دوا تھی تو انہوں نے اپنی جان کیوں نہیں بچائی، اور اللہ نے بھی رسول اللہ کی مدد کیوں نہیں کی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ ایک بہت بڑا پرشن چنہ ہے سبھی مسلمانوں کے لیے جو ابھی یہ سن رہے ہیں۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی، جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی بلیورز مجھے سن رہے ہیں، مور دین 56 مسلم کنٹری ہے، اسلامی ملک ہے۔ ان اسلامی ملک میں، زیادہ تر اسلامی ملک میں جو ہے قتل و غارت چل رہی ہے، ٹیررزم ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ اگر میں سیریا کی بات کروں تو یہاں پہ دہشت گرد تنظیموں میں ISIL، النصرہ اور القاعدہ جیسے لوگ قابض ہیں۔ انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی سنکھیا میں معصوموں کو مار دیا، انہیں بے گھر کر دیا، ریفیوجی بننے پہ مجبور کر دیا۔ یمن میں ہاؤدیز نے قبضہ کر رکھا ہے، اور انہوں نے کئی عام شہریوں کے اوپر جو ہے گولیاں برسائی ہیں۔ پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین نے کتنے ہی عام پاکستانی شہریوں کی جان لی ہے۔ آرمی پبلک اسکول میں پڑھنے والے معصوم بچوں کی جان لی ہے۔ یہ سبھی دیش میں رہنے والے سبھی لوگ مسلمان ہیں، انہوں نے 5 وقت کا نماز پڑھا ہے اور اللہ سے دعا مانگی ہے۔ ان کی دعا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پوری کرتا؟ ان لوگوں کے تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور کیوں نہیں کرتا؟ ایران میں حزب اللہ اور حماس جیسے آتنکوادی سنگٹن ہیں۔ صومالیہ میں الصحابہ اور بوکو حرام نے کتنی ہی لڑکیوں کو اٹھا لیا، کتنے ہی لوگوں کو مار دیا، چاہے عورت ہو یا بچہ ہو، انہیں فرق نہیں پڑتا، یہ سیدھے سر پہ گولی چلاتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے کتنے ہی لوگوں پہ گولیاں برسائی ہیں۔ عراق میں ISIS ہے۔ ان مسلمانوں کے لیے اللہ نے آج تک کیا کیا ہے؟ بلکہ ان مسلمانوں کو جب یہ اپنے گھر سے، اپنے دیش سے بے گھر ہو گئے تو انہیں سہارا دینے کے لیے وہ نان مسلمز آئے، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ کتنے ہی دیشوں نے انہیں شرن دی۔ ان دیشوں میں آتے ہیں فرانس، جرمنی، UK، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ۔ کتنے ہی یورپین کنٹریز نے انہیں پناہ دی، انہیں 2 وقت کا کھانا دیا، ان کے سر پہ چھت دیا، ان کا علاج کرایا، ان کی تکلیفوں کو دور کیا۔ وہی انسان جن پہ ہمیں ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، یہی انسان ہر تکلیف، ہر مرض کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا علاج کرتے ہیں، ہمیں 2 وقت کی کھانا بھوجن دیتے ہیں۔ تب اللہ کہاں گیا؟ تب اللہ سامنے کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے ان کی رکشا کیوں نہیں کی؟ اللہ نے انہیں کیوں نہیں بچایا؟ خیر، میں اس ویڈیو کو ختم کروں اس سے پہلے میں ایک آخری چیز بتا دینا چاہتی ہوں۔ آپ کیا سوچتے ہیں یہ تو آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے، لیکن رمشا جی جو ہے خود ایک عورت ہے، اور میں بھی ایک لڑکی ہونے کے ناطے ایک سوال ہے سبھی مسلمانوں سے۔ صحیح بخاری والیوم 1 بک 6 پیج نمبر 301 پہ اگر آپ آتے ہیں تو رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟
रसूल अल्लाह ने कहा है कि ओ वुमेन गिव आर्म्स एज आई हैव सीन दैट द मेजॉरिटी ऑफ द dwellers ऑफ हेल फायर वर यू वुमेन। यानी कि आधे से ज़्यादा जो मुस्लिम औरतें हैं, और यहाँ पे सभी औरतों की बात की गई है, यू वुमेन, जितनी भी औरतें हैं, इन औरतों में शायद आपके घर में रहने वाली आपकी माँ, आपकी बहन और आपकी बेटी भी हो सकती है। रसूल अल्लाह का कहना है कि आधे से ज़्यादा औरतें जो हैं नर्क में सड़ेंगी, क्योंकि ये अपने पतियों के लिए बहुत ही अनग्रेटफुल हैं, और ये बहुत ही कम इंटेलिजेंट होती हैं, ये बहुत ही बेवकूफ़ होती हैं औरतें, इनमें दिमाग नहीं होता। इज़ नॉट द एविडेंस ऑफ टू वुमेन इक्वल टू द विटनेस ऑफ वन मैन। और क्या ये सबूत नहीं है कि एक मर्द के मुकाबले दो औरतों की ज़रूरत होती है विटनेस के लिए। Isn't it true that a woman, ये तो बहुत ही फ़नी है, isn't it true that a woman can neither pray nor fast during her menses। यानी menstrual साइकिल के दौरान एक औरत जो है ना तो व्रत रख सकती है, फास्ट कर सकती है, ना ही इबादत कर सकती है। और यही कुछ रीज़न्स है जिसके वजह से ज़्यादातर औरतें जो हैं ये नर्क में सड़ने वाली हैं। तो रमशा जी, आप भी एक औरत हैं, और आप खुद, जितने भी मुसलमान, जितने भी बिलीवर्स मुझे सुन रहे हैं, आप खुद ये तय करिए कि आप जिस अल्लाह की इबादत कर रहे हैं वो कितना काबिलियत रखते हैं आपको बचाने के लिए। जब इन्होंने उन मासूमों को नहीं बचाया जो इन देशों में मर रहे हैं, रोज़ाना इनकी कत्ल हो रही है, इनका खून बह रहा है, तो ये आपकी इबादत का, आपके पुकार का, आपके तकलीफ़ों को कैसे हल करेंगे। एक अच्छा बेहतर इंसान बनिए, इस्लाम छोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया।